अचानक इंडिया गठबंधन में मच गई भगदड़, भारी बवाल हो गया। 28 पार्टियां, 62 नेता, लेकिन मुखिया कौन होगा, लड़ गए सारे नेता। ऐसा क्या हुआ जिसने राहुल गांधी को कर दिया परेशान? कट गया नाम, छिन गई राहुल गांधी की कुर्सी। दीदी और लालू यादव ने खेल कर दिया। इसे ही कहते हैं बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। कहने के लिए इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल है, 62 नेताओं का मजमा लगाए, लेकिन एक भी ऐसा काबिल नेता नहीं मिल रहा जो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला कर पाए। 28 पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी खुद को कांग्रेस बता रही है और नरेंद्र मोदी के टक्कर के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बताए जा रहे हैं। तो फिर 27 और पार्टियां मिलकर राहुल गांधी को क्यों प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं कर रही? ममता बनर्जी को लगता है कि राहुल गांधी का नाम सामने आते ही करारी हार तय है। शरद पवार राहुल गांधी को नादान मानते हैं, इसलिए आगे नहीं करना चाहते। राहुल गांधी के नाम पर ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी में टूट पड़ चुकी है। नीतीश कुमार राहुल गांधी को नेता मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके खुद की पीएम बनने की लालसा है। राहुल गांधी की वजह से ही आज तक लालू यादव चुनाव नहीं लड़ पा रहे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चेहरे से दूर देख नहीं पा रही। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल तो जरूर होती है, लेकिन केजरीवाल के नाम से आगे बढ़ नहीं पाती। जितना बड़ा कुनबा है उससे कहीं ज्यादा लड़ाई हो रही है और टेंशन बढ़ गई है कि इंडिया नाम के गठबंधन का माई बाप कौन होगा। लिहाजा इस गठबंधन के फ्यूचर पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। इंडिया जैसा गठबंधन कितना कामयाब होगा, इसे और अच्छे से समझने के लिए अतीत में झांकना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ बना एक मजबूरी का गठबंधन है और इतिहास साक्षी रहा है कि जब जब हिंदुस्तान में ऐसे मजबूरी वाले गठबंधन वजूद में आए, उनकी उम्र ज्यादा नहीं चली। साल 1989 और 1986 में ऐसे प्रयोग हुए। साल 1989 में वीपी सिंह की जनमोर्चा सरकार बनी तो बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया। कांग्रेस के बागी हुए वीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले को मुद्दा बनाया। उनकी सरकार भी 1 साल के करीब ही चली। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद उसी गठबंधन में बैठे चंद्रशेखर ने इस गठबंधन में तोड़फोड़ मचा दी और खुद प्रधानमंत्री बन गए। चंद्रशेखर को कांग्रेस ने समर्थन दिया। उसके बाद अटल जी के एनडीए के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बना। 1996 से लेकर 1998 तक, यानी सिर्फ 2 सालों में ही संयुक्त मोर्चा की 2 सरकारें आ गई। एक को एचडी देवगौड़ा ने चलाया और दूसरे को इंद्र कुमार गुजराल ने। इन दोनों सरकारों को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, लेकिन तब भी कांग्रेस खुद सत्ता में आने को बेचैन थी। 2004 से 2014 तक यूपी ने 10 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया। ये सरकारें इसलिए 10 साल चल भी पाई क्योंकि इनका नेतृत्व कांग्रेस के पास था और कांग्रेस ने घटक दलों की लगाम कस रखी थी। सोनिया गांधी तब नेतृत्व कर रही थी। इसी तरह 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने 26 से ज्यादा दलों की सरकार चलाई, लेकिन सारे दलों को अटल जी के नेतृत्व पर भरोसा था, इसलिए किसी ने बगावत नहीं की और सरकार चली भी। पर इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा जिसके नेतृत्व पर सब एक सुर में राजी हो जाए। लेकिन सवाल घूमकर वहीं आ गया कि इंडिया गठबंधन को कोई ऐसा नेता मिल क्यों नहीं पा रहा। दरअसल एनडीए ने 2004 और 2009 में गठबंधन की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया। इन दोनों चुनावों में बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए हार गया और लाल कृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग बनकर ही रह गए। ऐसा कहकर आज तक लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अब इंडिया गठबंधन को इसी बात का डर सता रहा है कि अगर राहुल गांधी को नेता बना दिया गया तो पहले तो हारने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा और दूसरे में पूरी जिंदगी पीएम इन वेटिंग वाली खिल्ली को सहना पड़ेगा। इसलिए खुद कांग्रेस के भीतर भी कांग्रेस भी मीटिंग में राहुल के नाम का प्रस्ताव लाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वरना खुद सोच कर देखिए आप, 28 दलों और 62 धुरंधर नेताओं के होने के बाद भी कोई एक अदद नेता सामने क्यों नहीं आ पा रहा? वैसे आपको क्या लग रहा है, क्यों इंडिया गठबंधन को कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।